Students, this is a video lecture of class plus 2 physics. So today we will learn about the power, that is electric energy and power. So let's know about it. So consider a conductor. Suppose there is a conductor, ठीक है, with endpoints A and B, ठीक है. Here is potential, suppose that is VB. Here is potential, that is suppose VA. Because if we applied a electric field, there is a potential Va and there is a potential Vb. Suppose Va is greater than Vb. If Va is greater than Vb, suppose this is 10 joule, this is 5 joule. So this is a 10 volt, this is 5 volt, because there is a difference. Okay, so the difference is greater than 0 because Va is Va is more than Vb. Okay, V, what is the meaning of V? That is potential. Suppose at a small time of interval, a small charge travel from one point to another. If a small charge is travel from one point to another, then what is the energy stored? So suppose the charge is delta Q, that is small charge, for a small time interval delta T. So it carries a current. If a so small charge, what is the charge? Equal to I into T, because charge current is the charge per unit time. So that the charge, small charge, carries a current for a small interval time delta T. So you got it from that. Okay, so now सिंस करंट इज़ फ्लोइंग फ्रॉम ए टू बी, आपको पता है जब करंट ए से बी में जा रहा है, ठीक है, तो उसमें कुछ चेंजेस आएंगे तो नेट कुछ एनर्जी बनेगी, जबकि जब चार्ज मूव करता है तो कुछ ना कुछ एनर्जी लेके चलता है. कुछ तो पोटेंशियल एनर्जी वो कौन सी हो जाएगी? अगर वर्क डन, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? वर्क डन होगा. स्मॉल वर्क डन कितना हो जाएगा? कितना चार्ज मूव कर रहा है और कितना पोटेंशियल मूव कर रहा है. तो पोटेंशियल कितना मूव कर रहा है, लेट कर लो, चेंज इन पोटेंशियल आ गया वी. तो कितना वी आया, तो वर्क डन कितना हुआ? डेल्टा क्यू इंटू वी. क्लियर है. तो क्यू क्या होता है? क्यू हमारे पास होता है दैट इज आई इंटू डेल्टा टी फॉर ए स्मॉल इंटरवल. सो डेल्टा यू इक्वल टू करंट इंटू टाइम इंटू वी. दैट इज क्लियर. सो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड बाय द चार्ज. मतलब एक चार्ज जब ए पॉइंट से बी तक गया तो उसने कितना वर्क डन किया? क्यू इंटू वी. चार्ज इंटू वोल्टेज, बिकॉज इज वर्क डन, बिकॉज पोटेंशियल इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज. तो चार्ज कितना था? डेल्टा क्यू, स्मॉल चार्ज था, पोटेंशियल उसने वी ऑब्जॉर्व कर लिया. सो चार्ज की वैल्यू क्या थी? करंट इनटू टाइम, वो मैंने लिखा. तो यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए. ओके, सो ये जो एनर्जी है ये उसमें स्टोर हो जाती है चार्ज में. तो अगर वो चार्ज एक पॉइंट से दूसरे तक जाएगा तो उसमें बहुत सारी कोलिजन्स होंगी, बहुत सारी कोलिजन सफ़र होंगी. तो कोलिजन्स होंगी तो तभी तो उसमें जो एनर्जी आ जाएगी, अगर हम उसको रिलीज़ कर देंगे तो वो इतनी हीट पैदा हो जाएगी कि वो, आप देखोगे अगर इलेक्ट्रिक वायर अगर आप स्विच बोर्ड से ऑन करते हो तो या कुछ भी अगर आप इलेक्ट्रिक कंपोनेंट ऑन करते हो, कुछ समय के बाद आफ्टर सम टाइम इट गेट्स हीटेड अप, वो हीट अप हो जाता है. क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स में बहुत सारी कोलिजन होने लग जाती हैं जो कि वो दूसरे टर्मिनल पे जाना चाहते हैं. तो दैट्स वाई ड्यू टू दिस एक्सेलरेशन देर इज़ ए heat produced, and if heat is produced it means there is a power. So what is that? So heat is produced, that is work done due to that I voltage into for a small time. So heat is produced per unit time, that is known as, if work is done for a unit time, that is delta t, that is known as power. So power is what? वर्क इज़ डन पर यूनिट टाइम. सो डेल्टा से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? आई इंटू वी. तो पावर क्या आ जाएगा हमारे का? करंट इंटू वोल्टेज. So very important relation, I into V is a power. So this is a relation. The energy dissipate, कितनी एनर्जी डिसिपेट हुई हीट में पर यूनिट टाइम में, इज द पावर डिसिपेट. अभी कहा ना एनर्जी वर्क डन कितना हुआ, डिसिपेट कितनी हुई एनर्जी पर यूनिट टाइम डेल्टा टी में, उसे कहेंगे पावर. दैट इज आई इंटू वी. ओम्स लॉ अगर लगाएं हम उसको, हमें पता है V इक्वल टू आई आर. तो इफ़ वी पुट अ V इज इक्वल टू आई आर, देन वी गेट P इज इक्वल टू आई स्केयर आर, or also we can convert it into v square upon r. This is the formula used in the equations, used in the numericals. क्लियर है. तो अगर कोई भी कंडक्टर है उसमें रेजिस्टेंस r होगी, जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी, ठीक है, उतनी पावर उसमें कम होगी. ठीक है, देखो ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, सॉरी, जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी उतनी पावर ज़्यादा होगी, अगर इस फॉर्मूले से बात करें तो. ठीक है. सो इट इज़ अ पावर विच हीट्स अप. फॉर एग्जांपल द कॉइल ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब. आप एग्जांपल ले सकते हो, जो आप बल्ब, घर में जो इलेक्ट्रिक बल्ब है, दैट इज़ हीट अप आफ्टर सम टाइम, बिकॉज
electrons are so much collide and millions of electrons are moving from that, so that they gets heat up, ठीक है, due to their drift velocity, because they are drifted, they are not accelerated, they are drifted, because वो रगड़ रगड़ के जा रहे हैं, वो एकदम सीधे नहीं जा रहे, ठीक है। तो ऐसे ही आप देखते हैं जो सेल होते हैं, इस सेल में भी यही एग्जांपल लाई करती है, सेल में भी यही एग्जांपल लाई करती है। वेट, तो सेल होते हैं जो इलेक्ट्रिक सेल होते हैं, उसमें भी जो रेजिस्टेंस अगर लगा दें, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड, तो करंट फ्लो करता है, तो उसमें भी कोलिजन्स होती हैं, आयंस मूव करते हैं, तो इससे हमें पावर बनती है, हीट अप हो जाता है वो भी सेल। जो हम बैटरीज वगैरह में भी सेल यूज़ करते हैं, या आप इन्वर्टर्स वगैरह में जो बैटरी यूज़ करते हैं, उसमें जो थोड़े कैथोड या एनोड जो कि सेल बने होते हैं। तो अगर हम बात करें और एग्जांपल्स की, जो केबल्स होती हैं बहुत ज़्यादा, सपोज उनकी पावर है, जो केबल्स मतलब कि जो ट्रांसमिशन लाइन से हमारे घर तक इलेक्ट्रिसिटी आती है वो केबल्स के थ्रू आती है। सपोज उसकी पावर पीसी है और रेजिस्टेंस उसकी आरसी है केबल की, ठीक है। आई करंट उसमें फ्लो कर रहा है, आई स्केयर, आई की वैल्यू हम लिख सकते हैं पी स्केयर अपॉन वी स्केयर, क्योंकि हमें पता है आप ही इक्वल टू वी आई, पावर इक्वल टू वी आई, ठीक है। तो अगर वो इतनी दूर तक उन्होंने करंट को कैरी करना है, वोल्टेज को कैरी करना है, तो उनका कितना हीट अप लॉस हो जाएगा, क्यों? क्योंकि करंट पी इज इक्वल टू आर, रजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इतनी ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी, ठीक है ना। मैंने बताया था ना, आर इज इक्वल टू एल अपॉन ए, रो एल अपॉन ए, तो रजिस्टेंस इसके प्रोपोर्शनल लेंथ की, जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतनी रजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी। तो इसका क्या सोल्यूशन है, तो वो आप देख सकते हैं, पी स्केयर अपॉन वी स्केयर मीन्स वी स्केयर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर हम वी वोल्टेज को बढ़ा दें, इसी कारण जो वहाँ से वोल्टेज बढ़ेगी तो पावर जो है डिसिपेट, हीट कम होगी, तो वहाँ से जो ट्रांसमिशन लाइन से जो वोल्टेज आती है वो 11,000, तभी लिखा होता है ना डेंजरस, तो इसी कारण लिखा होता है, डेंजरस का साइन बना होता है ऐसे, ठीक है ना। क्यों बना होता है कि वो 11,000 वोल्टेज, कई बार तो 22,000 वोल्टेज, इतनी ज़्यादा वोल्टेज आ रही होती है, और घर में आकर यहाँ पर ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं, और वो कम कर देते हैं पावर को, बिकॉज, और पावर आप कहोगे वहाँ से क्यों पावर कम, वोल्टेज क्यों ज़्यादा आ रही है, क्योंकि जितनी ज़्यादा वोल्टेज करेंगे पावर उतनी ज़्यादा हीट लॉस होगा, हीट होगा, कम हो जाएगा अकॉर्डिंग टू फार्मूला। सो दैट्स वाई जो केबल्स हैं उसमें वोल्टेज हम ज़्यादा रखते हैं, और यहाँ पर जब पहुँच जाता है हमारे सिटीज़ में, तो हम उसकी वोल्टेज को क्या कर देते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर आके कम कर देते हैं, हाउस होल्ड में 250 और 220 वोल्टेज जो चाहिए होती है, ठीक है। आज इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, इसके न्यूमेरिकल कीजिएगा। थैंक यू।